अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों के अब्बा की सालगिरह थी और उस पर मुझे केक बनाना था। तो सबसे पहले मैंने एक दिन पहले स्पंज बना लिया था केक का। और केक स्पंज के लिए मैंने 4 अंडे लिए थे, उनको मैंने अच्छे से बीट किया और उसमें थोड़ा सा मैंगो एसेंस डाला क्योंकि मुझे मैंगो केक बनाना था। तो उसके बाद मैंने उसमें हाफ़ कप चीनी पिसी हुई शामिल की। जब वो अच्छे से क्रीमी हो गया तो फिर उसमें मैंने हाफ़ कप छना हुआ मैदा और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल के थोड़ा सा फूड कलर डाला। और उसके बाद इसको इस तरह पैन को ग्रीस करके तो उसमें मैंने सारा केक बैटर डाल दिया और उसको मैंने बेक कर लिया। उसके बाद हम थोड़ा सा सैर सपाटा करने चले गए थे। बच्चों को जो आइलैंड लेके गए थे और उस दिन हमने खाना भी बाहर से ही खाया था। तो फिर बर्थडे जो थी वो हमने नेक्स्ट डे सेलिब्रेट की थी। तो ये बहरहाल जी बच्चे हैं। तो उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह ही मैंने उठ के तो सबसे पहला जो काम मैंने किया था वो मैंने मैंगो की क्यूब्स कट की थी। 2 मैंगो लिए थे, उनकी क्यूब्स काट ली थी। उसके बाद मैंने शुगर सिरप बना लिया था। शुगर सिरप के लिए मैंने हाफ़ कप पानी में 2 चम्मच चीनी डाल के उसको बॉईल कर लिया था, ठीक है। और केक की मैंने इस तरह से लेयर्स जो थी वो कट कर ली थी और साथ में मैंने व्हिप क्रीम जो थी उसको बीट किया। और ये अब आपके सामने मैं सब कुछ को असेंबल कर रही हूँ। अच्छा, जब हमने केक के सेंटर में फिलिंग करनी होती है, यानी कि उसको सैंडविच करना होता है लेयर्स को, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ओवरबीट की हुई क्रीम जो है वो ठीक नहीं रहती। थोड़ी सी क्रीम जो है, लाइक ये भी नहीं कि बिल्कुल सॉफ्ट पीक्स हों, लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि जिस तरह की क्रीम आप टॉप पे लगाते हैं उससे थोड़ी सी सॉफ्ट जो है वो आपने सेंटर के लिए रखनी है। अच्छा जी, सेंटर में क्रीम लगा रही थी मैं और साथ में इसके ऊपर मैंगो के स्लाइसेस रख रही थी। केक को क्योंकि मैं एक दिन पहले बना के फ्रिज में रख के चली गई थी इसको क्लिंग फिल्म से रैप करके, तो ये थोड़ा सा डी शेप हो गया था। तो बस उसकी शेप को कवर करने के लिए मुझे थोड़ी सी क्रीम जो थी वो एक्स्ट्रा लगानी पड़ी सो दैट कि इसकी साइड्स वगैरह कवर हो जाएं। उसके बाद मैंने साइड्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इस तरह करती हूँ कि पाइपिंग बैग में क्रीम भर के और उससे मैं साइड्स कवर करती हूँ, क्योंकि अभी ज़ाहिर है मैं बहुत ज़्यादा केक नहीं बनाती, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी वाली फिनिशिंग मेरे से वैसे नहीं आती है। तो इसके लिए फिर मैं इस तरह से स्पैचुला लेके ये मैंने इसकी साइड सारी कवर कर दी है। इसको हम प्लास्टर करना कहते हैं केक को। तो ये एक पतली सी लेयर आप क्रीम की लगाएं और इसके बाद आप केक को कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रख दें। तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था। उसके बाद निकाल के इसके ऊपर ये दूसरी लेयर जो थी क्रीम की ये लगाई थी और इसके बाद मैंने इसको फिर से फ्रिज में रखा था। केक को बहुत अच्छे से ठंडा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट के केक जो है वो आपकी क्रीम जो है वो स्टेबलाइज रहे। अच्छा जी, इसके बाद फिर बस कुछ डिज़ाइनिंग करने का सोचा था। जो एक्चुअली डिज़ाइन सोचा था वो तो उसके लिए मुझे कोन चाहिए थी, जो आइसक्रीम कोन होती है, लेकिन इतनी सुबह सुबह कोन मिल नहीं सकती थी। ये बिल्कुल सुबह अजानों का टाइम था, मतलब फजर की नमाज़ के बाद मैंने ये काम किया था, तो उस टाइम मिल नहीं सकती थी। तो फिर मैंने सोचा चले ऐसे ही कुछ बनाती हूँ फ्लावर्स वगैरह इसके ऊपर। तो वो बस मैंने थोड़ा सा येलो इफ़ेक्ट देने के लिए थोड़ा सा येलो फूड कलर के साथ इस तरह से केक के ऊपर कलर दिया इसका। उसके बाद मैंने इसमें पाइपिंग बैग में एक नोज़ल लगा के तो उससे मैंने इसकी जो बिल्कुल नीचे वाले एजेस थे उनको कवर किया और फिर इस तरह से ये फ्लावर्स जो हैं ये थोड़े थोड़े इसके ऊपर बना दिए। अब इसके ऊपर मैं ये जो मैंगो मैंने काट के रखा था जो बच गया था, इसकी छोटी छोटी क्यूब्स जो हैं उससे मैं इसको साइड्स को कवर कर दूँगी और इसके ऊपर कुछ पुदीने के पत्ते जो हैं वो मैं रख दूँगी। जो एक्चुअली डिज़ाइन मैंने सोचा था वो भी कुछ ऐसा ही था। उसमें बस ये था कि जैसे एक कोन रख के उसके अंदर से मैंगो क्यूब्स जो हैं वो निकल के नीचे तक जा रही थी, मतलब वो ऐसा था, लेकिन मैंगो उसमें भी था। तो बस बहरहाल ये कुछ बहरहाल फिर डिज़ाइन बन ही गया। उसके बाद मैंने इस तरह से चॉकलेट से इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिख दिया। और हाँ, ये जो येलो कलर की आप साइड्स पे देख रहे हैं जो मैंने इसके ऊपर जो बॉर्डर बनाया है इसका केक का, ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये न्यूट्रल ग्लेज़ है, बेक हाउस की प्रोडक्ट है। और इसमें मैंने हल्का सा येलो कलर मिला के और उससे मैंने ये जो साइड्स पे ड्रॉप्स वाला इफ़ेक्ट था ये दिया था और पुदीने के पत्ते थोड़े से लगा दिए थे। उसके बाद मैंने नाश्ता किया
और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने लज़ानिया बनाना शुरू किया, क्योंकि हमने दोपहर का खाना खाना था। तो उसके लिए तो लज़ानिया के लिए मैंने ये वाली जो मारियोस की लज़ानिया स्ट्रिप्स थी ये ली थी। अच्छा, इससे पहले मैं कई तरह की लज़ानिया स्ट्रिप्स जो हैं वो ट्राई कर चुकी हूँ, इवन इम्पोर्टेड वाली भी, लेकिन मारियो की कभी नहीं की थी। हालांकि मारियो इतना कोई नया ब्रांड नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं कभी की थी। लज़ानिया स्ट्रिप्स इनकी ट्राई नहीं की थी, लेकिन मैंने कल फ़र्स्ट टाइम इनकी ली और लज़ानिया स्ट्रिप्स, और ये बहुत अच्छी हैं। अगर आप लोगों ने लज़ानिया बनाना हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ढूंढ के मार्केट से ये वाली स्ट्रिप्स जो हैं ये लें। वजह ये है कि एक तो इनकी स्ट्रिप जो है वो थोड़ी सी थिक है, और दूसरी चीज़ ये कि जब ये बॉयल होती है तो इसके किनारे नहीं टूटते। अच्छा जी, बहरहाल सबसे पहले हमने रेड सॉस बनानी है। रेड सॉस बनाने के लिए मैंने 2 फाइनली चॉप्ड जो प्याज थे उनको मैंने थोड़ा सा सौते किया। उसके बाद मैंने उसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे। अब आप ये देख लें कि टमाटर अगर तो बहुत बड़े साइज़ के तो 2 ले लें, अदरवाइज़ आप 4 टमाटर लेके उनको भी फाइनली चॉप करें। उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ kg कीमा डाल दिया। उसके बाद इसमें मैंने कुछ स्पाइसेस डाल दिए और सब चीज़ों को मैंने इकट्ठा होकर पकने के लिए रख दिया। स्पाइसेस में क्या था, नमक, थोड़ी सी लाल कुटी मिर्च, और उसके बाद सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। ठीक है, ये सब चीज़ें डाल के हमने इसको इतनी देर पकाना है कि कीमे का जो पानी है वो खुश्क हो जाए, एज़ वेल एज़ जो टमाटोज़ का पानी है वो भी खुश्क हो जाए। जब ये सब हो जाएगा तो उसके बाद मैंने इसमें 2 चाय के चम्मच जितनी टमाटो पेस्ट जो थी वो भी डाली थी। उससे ये होता है कि कलर बहुत अच्छा आता है। अगर वो पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद वाइट सॉस बनाते हैं इसके लिए। तो वाइट सॉस के लिए मैंने 2 चम्मच मेल्टेड बटर में 1.5 चम्मच मैदा जो था उसको सौते किया, और क्योंकि आंच बहुत तेज़ हो गई थी तो इसलिए फिर मैंने इसको साइड पे रख के इसमें स्पाइसेस डाले। इसमें मैंने नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा ओरिगानो, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, ठीक है ना। तो ओरिगानो हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च तकरीबन हाफ़ से थोड़ी सी ज़्यादा टीस्पून, और नमक हाफ़ टी स्पून ये डाला था। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन पाउडर जो था वो भी डाला था। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप कुटा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद इन सब चीज़ों को सौते करना है, ठीक है। जो मैदा है वो बहुत जल्दी बर्न हो जाता है, इसलिए मैंने इसको साइड पर रख दिया था। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें 1.5 कप या 2 कप इसमें हमने दूध डाल दिया था, और इसमें हाफ़ पैकेट जो है वो डेयरी क्रीम डाल के मैंने इसको इतना पकाया कि ये थोड़ी सी थिकन हो जाए। अच्छा, इसको आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर लेना, ये एकदम से थिक होती है और बिल्कुल एक कह लें कि एक पेस्ट बन जाती है। उस तरह से अगर उस तरह से हो भी जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो और उसके बाद इसको अच्छे से आप इसको विस्क कर लें ताकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल ना बने। लेकिन ये देखिएगा कि इसी कंसिस्टेंसी जो है वो रनी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप बिल्कुल इसको थिक पेस्ट की तरह बना लें। अच्छा जी, दूसरी तरफ रेड सॉस बन रही थी चिकन के कीमे के साथ। इधर वाइट सॉस जो थी ये प्रिपेयर हो गई थी, तो फिर इसके नीचे मैंने चूल्हा बंद कर दिया, और अब हम इन सब चीज़ों को सैम्बल करेंगे। सैम्बल करने के लिए हमें यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप के बराबर पिज़्ज़ा चीज़ या मोज़रेला चीज़ जो भी आपके पास हो वो भी चाहिए होगी। लेयर्स के इन बिटवीन हमने इसको सैम्बल करना है इसके लिए। अच्छा जी, लज़ानिया स्ट्रिप्स जो थी मैं बताना भूल गई, हमने बॉईल करके हमने उसको छलनी में से निकाल दिया, पानी उसका निचोड़ दिया, और उसके बाद उसको ठंडे पानी से डाल के थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ऑयल हाथों से लगा दीजिएगा। ये मुझसे गलती हुई थी, मैंने ऑयल इसके ऊपर हाथों से नहीं लगाया था, तो ये लज़ानिया स्ट्रिप्स अब आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी चिपक गई थी एक दूसरे से, ठीक है। तो ये जब ठंडी हो जाएंगी फिर आपने इनको इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब ये देखें, ये एक एक लज़ानिया स्ट्रिप इस तरह से लें, और जितना आपका बेकिंग डिश का साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको कट कर लें, ठीक है। और ये इस तरह से ये देखें, ये मैं सारी लज़ानिया स्ट्रिप्स जो हैं ये मैं इस तरह से एक लेयर इनकी लगाती हूँ। पहले थोड़ी सी मैंने नीचे वाइट सॉस लगाई है ताकि ये नीचे से जले नहीं। उसके बाद इस तरह से लज़ानिया की स्ट्रिप्स लगाई हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा पका हुआ जो कीमा था हमारा वो फैलाया, उसके ऊपर थोड़ी सी वाइट सॉस डाली है,
इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ डालेंगे ग्रेट किया हुआ। अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं पसंद तो आप लेयर्स के दरमियान चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ टॉप पे डाल लें, वो भी काफ़ी होगा। तो अच्छा, उसके बाद दूसरी लेयर लगाते हैं लज़ानिया स्ट्रिप्स की। अगेन मैं आपको कहूँगी, जब आपने लज़ानिया बॉयल कर लिया, बॉयल करने के बाद आपने इसको ठंडे पानी से एक दफ़ा धो लिया, तो उसके बाद आप इसके ऊपर हाथों की मदद से, मतलब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लेके आप लज़ानिया के स्ट्रिप्स के ऊपर लगा दें, फिर ये चिपकेंगी नहीं आपस में। अच्छा जी, इसके बाद वही सेम सारा कुछ के पहले रेड सॉस कीमा डाला, उसके ऊपर वाइट सॉस डाली, उसके ऊपर चीज़ डाल दी, और उसके बाद हमने इसके फिर से लेयरिंग कर दी। अच्छा, ये जो एक पैकेट लज़ानिया था, इससे मेरी 2 डिशेस जो थी लज़ानिया की वो प्रिपेयर हुई थी। एक तो हमने उसी टाइम खा ली थी, एक आज बच्चे जो हैं वो अपने लंच बॉक्स में ले गए हैं। तो इस तरह से आप देख लें कि जितने घर के अफराद हैं आपके, उस हिसाब से अगर घर में 4 से 5 लोग हैं तो आप हाफ़ पैकेट बनाएंगे तो आपके लिए एक टाइम की सर्विंग जो है वो काफ़ी हो जाएगी। अगर ज़्यादा लोग हैं तो उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से आप इसको कवर करते जाएं। ये इसकी 3 लेयर्स हो गई थी और ये इसकी चौथी लेयर लगा रही थी मैं। टोटल जो पैकेट था इसमें 18 लज़ानिया स्ट्रिप्स थी, 18 या 17, ठीक है ना। तो उसमें से एक जो थी वो टूट गई थी बॉयल करते हुए, तो इसलिए उसको तो आप निकाल दें, तो बाकी जो हैं उनको आप इक्वली 2 डिशेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने इसकी जो लेयरिंग थी वो सारी कर ली, और बस यही करना है। हमने कीमा डालते जाना है, उसके ऊपर वाइट सॉस डालते जाना है, उसके ऊपर चीज़ डालते जाना है। डिपेंड करता है आपके घर वालों का टेस्ट कैसा है। अगर वो बहुत ज़्यादा चीज़ लवर हैं तो आप चीज़ की अमाउंट बढ़ा दें, अगर चीज़ पसंद नहीं करते तो चीज़ की अमाउंट कम कर दें, या लेयर्स के दरमियान आप बिल्कुल निकाल भी सकते हैं, ना भी डालें, खैर है। उसके बाद हमने इसको इस तरह से एंड पे हमने लज़ानिया की स्ट्रिप्स डाल के, और जब ये डिश कवर हो गई थी तो फिर जो मेरे पास वाइट सॉस बची थी उसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ जो थी वो इस तरह से मिक्स की, और इसको सारे को मैंने इस तरह से लज़ानिया की जो आखिरी वाली लेयर थी उसके ऊपर अच्छे से फैला दिया। मुझे ये टिप किसी ने ही बताई थी, और ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट बैठती है हमेशा ही, कि अगर आप वाइट सॉस में चीज़ मिक्स करके तो एंड पर आप इसकी उसके ऊपर फैलाएं, तो एक तो से ये होता है कि चीज़ जो है वो बहुत इक्वली मेल्ट होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर जो ब्राउन स्पॉट्स हैं या जो इसकी बेकिंग है वो बहुत फ़ाइन हो जाती है इसकी वजह से। अच्छा जी, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ओरिगानो छिड़क दिया, थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल दी। आप चाहें तो इसके ऊपर गोल शिमला मिर्च काट के वो भी डाल सकते हैं, या ओलिव्स हों तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये इस तरह से मेरा पास गर्म जो पतीला था उसमें मैंने इसको 25 से 30 मिनट के लिए दरमियानी आँच पर बेक कर लिया। ठीक है जी, ये बेक हुआ हुआ लज़ानिया, और ये लज़ानिया का एक स्लाइस जो काट के आप देखें, इसकी लेयर्स जो हैं वो कितनी फ़ाइन एक दूसरे से लदा हुई हैं। तो आई हाईली रेकमेंड कि आप मारियोस का जो लज़ानिया स्ट्रिप्स हैं वो ख़रीदें और उससे बना के देखें, आपको फ़र्क जो है वो फ़ील होगा। बहरहाल जी, ये फिर बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से अपने अब्बा के लिए गिफ्ट्स ख़रीदे थे, और उसके बाद ये फिर केक कटिंग की, और केक बच्चों ने भी खाया, बच्चों के अब्बा ने भी खाया। मैंगो केक था, और इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे फ्रिज में ठंडा होने दिया था, और ये बहुत अच्छा और सॉफ्ट बन के तैयार हुआ था। आप देखिए अंदर से भी इसकी लेयर्स जो हैं वो कितनी अच्छी हैं। तो बस जी, यहाँ वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।